धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में कोटिवत श्रीपाल पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। आगे स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोगे समारिके। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्रीपाल की बधाई। जब धवल सेठ के व्यापार का कार्य समाप्त हो गया, तब एक दिन वे श्रीपाल की सलाह से राज दरबार में गए तथा प्रार्थना सूचक शब्दों से कहने लगे, हे राजन, आपकी कृपा से हमें यहाँ देश धन का लाभ हुआ है। बहुत ही आनंद पूर्वक सुखों से भोग किया है। अब हमारा व्यापारिक उद्देश्य भी पूर्ण हो गया है। अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा को धवल सेठ के वाक्य कर्णप्रिय नहीं लगे, कारण कोई भी हृदयवान पुरुष अपने स्वजनों के वियोग की आज्ञा कभी नहीं देता है। फिर भी केवल इसी बात को सोचकर कि कहीं अस्वीकार करने से इनके मन में कष्ट ना हो, वह उनकी प्रार्थना से सहमत हो गए। अपने मन की उदासी को छिपाने का भरसक प्रयास करते हुए राजा ने कहा कि जिस कार्य से आपको प्रसन्नता मिले वही मुझे स्वीकार है। यह निर्विवाद सत्य है कि सज्जन लोग दूसरों के सुख से ही सुखी एवं दुख से दुखी होते हैं एवं उनकी हार्दिक इच्छा पर ही कभी भी आघात नहीं पहुंचाते हैं। फिर भी ये तो अब स्वजन हो गए थे, अब उनकी इच्छाओं का आघात कैसे किया जा सकता था। अतः राजा ने यथाशक्ति बहुत सा धन धान्य, दास दासी, स्वर्ण रजत आदि बहुत वस्तुओं को भेंट दे करके रैन मंजूषा के साथ जमाता श्रीपाल को विदा किया। जब वे चलने लगे तब उनके साथ राजा ने भी बहुत दूर तक चल करके उनके अपनी सज्जनता का परिचय दिया। अपनी पुत्री के विदा लेते हुए राजा ने इस प्रकार उपदेश दिया, पुत्री, तुम अपने कुलाचारों को नहीं त्यागना। तुमसे जो भी बड़े हैं उन्हें अनुचित ढंग से उत्तर ना देना, जबकि सबकी आज्ञा का पालन करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, छोटों पर स्नेह दृष्टि रखना, कभी किसी से बैर विरोध का भाव नहीं रखना, बड़ों को पिता के समान और वयस्कों को भाई के समान तथा बालकों को पुत्रवत समझना, मन वचन काय से पति की सेवा पर तत्पर रहना, कर्तव्य पालन से स्वप्न में भी विमुख नहीं होना, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आन फंस जाए हो, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु एवं मिथ्या शास्त्र का श्रद्धान कभी नहीं करना, सच्चे देव शास्त्रों का स्मरण नित्य प्रति करते रहना, प्यारी पुत्री, नारियों को भूषण शील व्रत का ही उसका ही मन वचन काय से पालन करना। अपने प्राणों से भी प्यारी पुत्री को शिक्षा प्रति उपदेश देने के पश्चात राजा श्रीपाल के पास गए एवं उनसे कहने लगे, कुमार, मुझसे तो आपका आदर सत्कार कुछ भी नहीं हो सका है, लेकिन ये जो दास दासियाँ आपको भेंट में दी गई है, उनसे यदि कोई आपकी सेवा कार्य अच्छी तरह से कराएं तो मुझे कुछ संतोष प्राप्त होगा। मैंने आपको दिया ही क्या है, केवल यह अबोध एवं अनुभव होने कन्या रूपी एक छोटी सी भेंट दी है। आशा है आप जैसे महान पुरुष इस लघु भेंट को कभी अनादर नहीं करेंगे। इतना कह करके राजा मौन हो गए
उनका हृदय भाराक्रांत था। उन्होंने ऐसी स्थिति को देख करके कुमार श्रीपाल ने कहा, महाराज आप खिन्न ना हो। आपने भेंट में मुझे जो नर नारी प्रदान किए हैं वह सभी रत्नों से श्रेष्ठ हैं, जिससे कि अधिक मूल्यवान भेंट इस संसार में तो और है ही नहीं है। फिर आपने तो मुझे अर्थ एवं काम दोनों ही दिया है। मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ। श्रीपाल के नम्रतापूर्ण शब्दों को सुन करके राजा ने कहा, कुमार हृदय तो नहीं चाहता है कि आपको यहाँ से जाने दूँ, परंतु कहीं इससे आपके मन को क्लेश ना पहुँचे, बस इसी भय से इच्छा ना रखते हुए भी आपको जाने की अनुमति देनी पड़ रही है। यात्रा के समय में अब सुकून ना हो, इस भय से मैंने अपने नेत्रों के आंसुओं को भी प्रभावित होने से रोक रखा है। अंत में आपसे यही कामना है, 60 पाँव 100 आगे शेर जास 40, ताबिज मुझको राखियो यह चाहत बख्शीश। इसका सारांश यह हुआ कि मुझे मन में रखना, कभी भूलना नहीं, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। साथ ही अपने दर्शनों से मुझे सदा आभारी करते रहना। मेरे अवगुणों पर ध्यान मत देना। अपने कुल का मर्यादा के अनुसार हमसे ऐसा व्यवहार रखना कि परस्पर प्रीति में जरा सा भी ह्रास ना हो, अपितु निरंतर वृद्धि होती रहे। इन बातों को सुनकर के गदगद होकर के श्रीपाल ने कहा, राजन, जिस तरह आपका प्रेम मुझ पर है उसी प्रकार हमारा प्रेम भी निरंतर आपके प्रति रहेगा। इसमें रंच मात्र भी कमी नहीं आएगी। आप जानते ही होंगे कि टटेरी पक्षी समुद्र के किनारे अंडे रख करके आहार की खोज में देशांतर में चले जाते हैं, परंतु वे एक पल के लिए भी अपने अंडों से नहीं भूलते। उसी तरह हम भी आपको कदापि नहीं विस्मृत कर सकते हैं। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा यहाँ से बहुत दूर आकाश में है, परंतु तालाब की कुमुदनी पर उसका स्नेह दृष्टि चांदनी सदैव बनी रहती है। बस इसी तरह से राजन, हम पक्षी तुम कमल दल, सदा रहो भरपूर, मुझको कबू न भूलिए, क्या नीरे क्या दूर। इस तरह दोनों में परस्पर मित्रतापूर्वक वार्तालाप हुआ एवं अंत में स्नेह आलिंगन के पश्चात श्रीपाल रैन मंजूषा को लेकर के हंसद्वीप के लिए प्रस्थान कर दिए। श्रीपाल जब रैन मंजूषा को लेकर के धवल सेठ के साथ हंसद्वीप से समुद्र यात्रा के लिए रवाना हुए, तब वहाँ के निवासियों को उनके वियोग से अत्यंत खेद हुआ, परंतु वे कर भी क्या सकते थे, विवश थे एवं लाचार थे। रैन मंजूषा को अपने पिता के वियोग का दुख था एवं श्रीपाल को भी अपने श्रद्धेय ससुर के वियोग का दुख था, परंतु समय से व्यतीत होने के साथ साथ वियोग जन दुख भी क्रम से न्यून हो जाता था। नवदंपति अपना समय सुख से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन श्रीपाल ने विनोद में रैन मंजूषा से कहा, प्यारी, कितने आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे पिता ने मेरी कुल जाति का पता लगाए बिना ही तुम्हारा विवाह मुझे परदेशी के साथ कर दिया। क्या यह उचित है? यह सुनकर रैन मंजूषा अवाक रह गई एवं नीची दृष्टि करके सोचने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया और कि ये मामला क्या है। देव, तेरी महिमा अपरंपार है तथा तेरी गतिविधि भी विचित्र है। मेरे मन में जब जैसा आता है तब तू वैसा ही अनेक प्रकार का संभव असंभव खेल दिखलाया करता है। इस प्रकार रैन मंजूषा अपनी विचारधारा में भीतर ही भीतर मग्न हो रही थी। तब मौन धारण किए हुए बैठी थी। श्रीपाल अपनी नवविवाहिता पत्नी रैन मंजूषा को इस प्रकार चिंतित देख करके अपने को अधिक समय तक संभाल नहीं सके
तथा उनकी चिंता दूर करने के लिए उससे यथार्थ बात कह दी। प्रिय, तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह ना करो। यह तो मैं परिहास के रूप में कह रहा था एवं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कह रहा था। वास्तव में बात वैसी नहीं है जैसी कि तुम सोच रही हो। अपनी पुष्टि के लिए श्रीपाल ने उद्योत उपरांत सारा वृतांत कह सुनाया। अपना कोई भी भेद उन्होंने गुप्त नहीं रखा। श्रीपाल के मुख से सारे वृतांत को सुनकर के रैन मंजूषा को पूर्ण संतोष होया कि श्रीपाल के प्रति उसका विश्वास एवं प्रेम पूर्व अपेक्षा से अधिक बढ़ गया है। जलपोतों में अन्य भी स्त्री पुरुष थे, परंतु सभी लोग उन्हीं के आदर्श दंपति मानते थे तथा उनके गुण गौण का गुणगान करते थे। उसकी श्रेष्ठता सभी ने स्वीकार कर ली थी। जैसे दिन के बाद रात्रि एवं रात्रि के बाद अमावस्या है, वैसे ही कर्मोदय में भी शुभ अशुभ कर्मों का क्रम निरंतर चलता रहता है। इस नव दंपति के सुख में तथा समृद्धिपूर्ण जीवन को अब मानो अधिक दिनों तक देख सकना अशुभ कर्म के लिए असहाय हो उठा था। निदान अपने स्वभाव के वश कर्म ने उन दोनों के सुख भोग में विघ्न उपस्थित करने का निश्चय किया एवं इस कार्य के लिए धवल सेठ को योग साधन निमित्त बनाया। कर्म की गति विचित्र है। कर्म की प्रेरणा से बुद्धि को बदलते क्या देर लगती है। इस कर्म ने धवल सेठ एवं श्रीपाल का साक्षात्कार कराया। उसी कर्म ने अपने लगभग 10वां हिस्सा श्रीपाल को देने के लिए धवल सेठ को वचनबद्ध कराया एवं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इसी कर्म ने रैन मंजूषा के अतुल्य रूप पर धवल सेठ को आसक्त कर दिया। धवल सेठ रात दिन रैन मंजूषा की ही चिंता में पड़ा रहता था। उसके सौंदर्य का उपभोग करने का ही लालसा थी अब उसका एकमात्र ध्येय बन गई थी। इसी चिंता में सेठ का शरीर दिनों दिन दुर्बल होने लगा था एवं उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। रैन मंजूषा पर वह इतना अधिक आसक्त एवं मोहित हो गया था कि एक दिन उसे देख करके ही सेठ को मूर्छा आ गई थी एवं वह भूमि पर गिर पड़ा था। उसके गिरते ही जलपोतों में खलबली मच गई थी। सभी लोग शीघ्रता से वहां पहुंचे। श्रीपाल भी आए। उन्होंने सेठ को उठा करके अपनी गोद में लिटा लिया तथा उसका उपचार करने लगे। यथोचित शीतलोपचार करने के पश्चात ही उसकी मूर्छा भंग हुई। मूर्छा तो भंग हो गई, परंतु उसके मुखमंडल की आकृति से यह स्पष्ट रूप से विदित हो रहा था कि उसकी आंतरिक व्यथा उपशम अभी नहीं हुई है। सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए श्रीपाल ने कहा, तात, आपको यह क्या हो गया है? किस प्रकार की मनोवेदना आपको है? किंतु नीच अपनी घृणित इच्छा को प्रकट करने का साहस नहीं कर सका और अपनी कुसित भावना को छिपाते हुए उसने कहा, मुझे बात व्याधि है, कभी कभी यह उभर आती है तो बड़ी पीड़ा होती है। कोई विशेष चिंता का कारण नहीं है, केवल साधारण औषधि एवं उपचार से ही यह शीघ्र ठीक हो जाएगी। व्यथा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर के श्रीपाल ने सबको आश्वासन दिया एवं अंगरक्षकों को विशेष रूप से सावधान रहने के लिए निर्देश दे करके अपने डेरे में चले गए। जब श्रीपाल वहाँ से चले गए तब धवल सेठ ने के अंतरंग मुनिमों ने उनकी मूर्छा का वास्तविक कारण जानने की उत्सुकता दिखलाते हुए कहा, जब तक आप अपने रोग का वास्तविक कारण नहीं बताएंगे तब तक भला हम आपके दुख को दूर करने का उपाय किस प्रकार कर सकते हैं। मुनिमों की बात सुनकर के सेठ ने कुछ आश्चर्य हुआ एवं लोक लाज को तिलांजलि देकर के उसने कहा, तुम मेरे अंतरंग हो, तुम में से क्या छिपाना है? काम जनित भय वेदना के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई रोग नहीं है। यदि यथार्थ में तुम मेरे दुख को दूर करना चाहते हो तो किसी तरह रैन मंजूषा को मुझसे मिला दो, क्योंकि इस सुंदरी को प्राप्त किए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है एवं मैं इसी
प्रकार कामाग्नि से जल करके दुख भोगता रहूँगा। मुनिमों ने जब सेठ के कुत्सित विचार का ज्ञान हुआ तब उन लोगों के हृदय में घृणा से भर उठा तथा उन्होंने बड़ा भारी मानसिक संताप हुआ। उन लोगों ने सोचा कि सेठ के प्रति बुद्धि निश्चय ही भ्रष्ट हो गई है तथा उसकी दुर्बुद्धि के कारण ही संपूर्ण यात्रा संघ का नाश हो सकता है। यदि यह बात प्रकट हो गई तब महान अनर्थ हो जाएगा। मुनिमों ने अनेक प्रकार से सेठ को समझाया किंतु उसकी गणित विचारों को बदलने और उन लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। सेठ बराबर अपनी बात दोहराता गया। मुनिमों की किसी भी सलाह ने मना मानने को तैयार नहीं हुआ। अंत में विवश होकर के मुनि ने कहा, यदि आप इस दुराग्रह को नहीं छोड़ते थे तथा इस कुत्सित कार्य के लिए कोई भी घृणित चेष्टा करेंगे तो स्मरण रखें कि इसका परिणाम भयंकर होगा। पर स्त्री को सर्पणी से भी अधिक भयंकर एवं घातक समझना चाहिए। इस विषय में शास्त्रों पुराणों में भी अनेक प्रसिद्ध कथाओं का वर्णन है। पर स्त्री में आसक्त त्रिखंडी रावण, प्रतिनारायण एवं महाबली कीचक की दशा का अंत क्या हुई है सो आपसे अज्ञात नहीं है। इसलिए हमारी बात मानिए एवं इस घृणित विचार को मन से दूर कर दीजिए। हम आपके भृत्य हैं, आपकी आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है, परंतु स्वामी को लाभ एवं हानि पूर्व सूचना देना हमारा धर्म है। यदि आप हमारी बात का अभी कोई ध्यान नहीं देंगे तो यह निश्चित है कि पीछे आपको पछताना पड़ेगा। मुनिमों ने बहुत समझाया परंतु सेठ पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब सब प्रकार के समझा करके सभी हार चुके तो उन्होंने कहना ही पड़ा, होनी सबल है पर इस पर हम लोगों का बस नहीं है। विवश होकर के धवल सेठ की इच्छा पूर्ति के लिए मुनिमों को अन्य उपाय सोचना पड़ा। उन लोगों ने निश्चय किया कि श्रीपाल के उपस्थित रहते इस स्त्री को प्राप्त करना अग्नि में हिम निकालने के लिए समान नितांत असंभव है। हाँ, यदि किसी प्रकार से श्रीपाल को यहाँ से हटाया जा सके तो अड़चनें दूर हो सकती है। उसे हटाने के लिए उपाय किया जा सकता है। यदि दूरवीक्षक को किसी प्रकार से अपने पक्ष में मिला लिया जाए तो अनायास ही कार्य सिद्ध हो सकता है। वह अचानक शोर मचा देगा तथा हम लोगों को सावधान कर देगा कि भीषण दुर्घटना की संभावना है। उसको चेतावनी को सुन करके सभी लोग इधर उधर भाग लेंगे, सावधान देखने लगेंगे। उसी समय श्रीपाल भी अवश्य उपद्रव की आशंका का निर्णय करने की चेष्टा से मस्तूल पर चढ़ेंगे और जब वे मस्तूल पर चढ़ेंगे उसी समय मस्तूल को काट देंगे और उन्हें समुद्र में गिरा दिया जा सकता है। जब वे इस बात को धवल सेठ को अपनी मनोकामना पूर्ण करने से सुअवसर प्राप्त हो सकता है। पापी धवल सेठ तो यह चाहता ही था। मुनिमों ने का बताया हुआ उपाय उसे बेहद पसंद आया तथा तुरंत उस दुर्भिक्ष को बुला करके उसके सारा षड्यंत्र कर दिया। उपयुक्त योजना के अनुसार एक दिन जलपुत्र का दुर्भिक्ष असकमा चिल्लाने लगा, वीरू सावधान, उपद्रव के लक्षण दिख रहे हैं। दूर सामने कुछ दिख अवश्य रहा है परंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह क्या है। क्या हो सकता है? वह कोई बड़ा सा जल जंतु है या दस्युओं का दल है या कोई देवी दुर्घटना है, यह कोई तूफान अथवा चक्रवात है। दुर्भिक्ष का उच्च स्वर सुनते ही जलपोत में कुमराह मच गया। सब लोग इधर उधर बेधुन हो करके आखिर वह है क्या, सब जोर जोर से चिल्लाने लगे एवं परस्पर पूछते हुए एक दूसरे को तक देखने का व्यर्थ प्रयास करने लगे। जब श्रीपाल को इस बात का समाचार मिला तब वे उठ कर के आगे आए तथा कहने लगे कि केवल क्या है कहने से काम नहीं चलेगा, देख करके उसका कुछ उपाय भी करना होगा। वस्तु स्थिति क्या है यह देखने के लिए श्रीपाल मस्तूल पर शीघ्रतापूर्वक चढ़ गए एवं सावधानी से चारों ओर देखने लगे।
परंतु वहाँ कुछ होता तो देखता, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। यह सब तो जानबूझकर किया गया था। धवल सेठ के षड्यंत्र को सफल हो गया और उसके दिखाए हुए दुष्टों ने सुनहरा अवसर हाथ लग गया और बड़ी शीघ्रता के साथ चतुराई से साथ उन लोगों ने मस्तूल को काट दिया। मस्तूल कटते ही श्रीपाल सहित समुद्र में जा गिर पड़े एवं लहरों के भंवर जाल में फंस करके गोते खाने लगे और उनके गिरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे कि श्रीपाल समुद्र में गिर करके न जाने किधर बह गए हैं। वे मर गए या जीते हैं इसका भी पता नहीं है। सभी शोक मनाने लगे। निदान धवल सेठ भी शंभु श्रीपाल के समुद्र में गिर जाने के दिखावटी शोक मनाया। अब आर्त स्वर में विलाप करने लगा, भाई श्रीपाल, तुम किस तरह समुद्र में गिर गए? बोलो, तुम कहाँ हो? कहीं छिप तो नहीं गए हो? अब तुम्हारे बिना हम लोगों की यात्रा किस प्रकार सफल होगी? तुम्ही ने तो संकट में पड़े हुए जलपोतों को अपने भुजबल से चलाया था। जब जलस्युओं को दल से फंस गए, बांध कर ले गए थे, तब तुम्ही ने मुझे पराक्रम से मुक्त किया था। अत्यंत अल्प अवस्था में भी तुमने अपना अमित पराक्रम दिखा करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। अब तुम्हारे बिना आने वाली विपत्तियों से हमारी रक्षा कौन करेगा? देव भी कैसे क्रूर हैं, उन्हें पहले से तो तुम जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को हमें दिया एवं अब हमारे साथ छोड़ दी। दोनों थोड़े ही दिनों तक रखने के पश्चात शीघ्र ही छीन लिया। इस प्रकार धवल सेठ ऊपर से कपट शोक प्रदर्शन करने लगा, पर भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न था। उसके आनंद की कोई ठिकाना नहीं था। उस सेठ के दल में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें श्रीपाल के गिरने का वास्तविक में दुख हुआ था, किंतु धवल सेठ को दूसरे के दुख से कोई अभिप्राय नहीं था। वह मन ही मन अत्यंत प्रसन्न था, पर ऊपर से मायाचारी कर रहा था। श्रीपाल का किसी से द्वेष तो था ही नहीं, धवल सेठ से भी नहीं। वे तो केवल धवल सेठ के नीच मनोवृत्ति में भाग्यवशात कंटक बन गए थे एवं यही उसके कष्ट का कारण था। जिनका हृदय मलिन होता है, वासनाओं से कलुषित होता है, वे स्वच्छ हृदय वालों को वो भी अपकारी ही समझ लेते हैं तथा उन्हीं पर मार्ग से कंटक समझ करके उनका सारा उपकार भूल जाते हैं। कोई पुरुष दूसरों के लिए चाहे भी कुछ भी हो, परंतु विवाहिता स्त्री का तो एकमात्र आधार होता है। पति के बिना स्त्री के लिए सारा संसार अंधकार में हो जाता है। कोमल सैया पर कांटों के समान चुभने लगती है। उत्तमोत्तम आभूषण बंधन समान दुखदायी प्रतीत होते हैं। संगीत की मधुर ध्वनि भी हिंसक जीवों के कर्ण विदारण गर्जना के समान लगती है। सुस्वाद सटरस भोजन भी अत्यंत कटु एवं विषाक्त जान पड़ता है। कहने का सारांश यह है कि पतिहीना स्त्री का जीवन जीवन ही नहीं रह जाता, उसकी स्थिति जल बिन मछली के समान होती है। जब श्रीपाल की कोमंगली पत्नी रैन मंजूषा ने अपने पति के समुद्र गिर जाने का समाचार सुना, तब वह कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी एवं मूर्छित हो गई। वह ऐसी निश्चेष हो गई, जान पड़ता था कि उसके शरीर से प्राण ही नहीं है, किंतु अभी उसकी आयु का कुछ अंश अवशिष्ट था, क्योंकि उसके कर्म की भूमिका अभी शेष नहीं हुई थी। यही कारण था कि वह इस अवस्था में भी प्राण नहीं निकल पाए थे। उसको मूर्छित देख करके सखियाँ दौड़ पाई और अनेक प्रकार की शीतल द्रव्यों से उसका उपचार किया। कुछ देर उपचार के पश्चात रैन मंजूषा को चैतन्यता प्राप्त हुई एवं वह करुण स्वर में विलाप करने लगी। हाँ स्वामी, इस अबला को अकेली छोड़ करके तुम कहाँ चले गए? अब मेरे जीवन नैया का भवसागर को किस प्रकार से पार लगेगी? अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करने को अब मेरे पास कौन सा साधन रह गया है? हे नाथ, क्या तुम्हें यह नहीं विदित था कि तुम्हारे वियोग में मेरी स्थिति ब्रही पपिया के समान रह जाएगी? मैं तुम्हारे वियोग में अत्यंत व्याकुल हूँ। तुम इस प्रकार निर्दयी क्यों हो गए हो? सुना है तुम
कोटि भट्ट हो, कामदेव के समान सुंदर हो एवं अपने कुल सरोवर में कमल के समान शोभायमान हो। हे नाथ, तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी सुखी नहीं रह सकती हूँ। मुझे इस प्रकार असहाय क्यों बना दिया है? तुम तो दीप दया पालक प्रतिपालक थे, फिर इस दासी पर दया क्यों नहीं की है? मेरा चित्त अस्थिर एवं अधीर हो रहा है। हे प्रभु, अब शिव चक्र की आराधना कौन करेगा? हाँ, यह कर्म का कितना क्रूर एवं कठोर है। उसे किसी प्राणी पर कुछ भी दया नहीं आई। वह अपने बिना विचारे ही मनमाना कार्य करता जाता है। इसलिए तो पराधीन होने पर भी मुझे ऐसा असहाय दुख दिया है। मेरी आयु का अंत यदि पहले ही हो जाता तथा अपने स्वामी को सुख में गोद में अपना प्राण विसर्जित कर देती तो अवश्य ही कृतार्थ हो जाती, परंतु दुर्देव को भला यह कैसे स्वीकार हो सकता है? अब स्वामी के बिना सारा संसार भीड़ बन के समान भयंकर जान पड़ता है। हे सर्वज्ञ सिद्ध भगवान, क्या आप मेरे स्वामी की कुछ सहायता नहीं करेंगे? आपकी आराधना से प्रभाव से तो उन्हें वज्र कपाट का भी अनायास ही खोल दिया था। इस आपातकाल में आपने अपने भक्त की सहायता करना आपका पुनीत कर्तव्य है। यदि आपकी सहायता में मेरे प्राण का भी कोई उपयोग करना चाहे तो मैं प्रसन्नतापूर्वक प्राण दान कर सकती हूँ। अपने उनके प्राणों के सामने मेरे प्राणों का मूल्य ही क्या है? न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा गुरुतर अपराध किया था जिसका ऐसा भीषण फल भोगने के लिए आज मुझे बाध्य होना पड़ा है। मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष की कामना नहीं की है, पति आज्ञा की कभी अनादर नहीं किया है, किसी के व्रत को भंग करने का साहस नहीं किया था, श्रेष्ठ जिन धर्म की निंदा व गुरुओं के साथ उद्दंडता नहीं की है, किसी पत्नी के पति वियोग के हर्ष में नहीं मनाया है, अहिंसा में धर्म के प्रति अनुराग तो नहीं किया है, हिंसा में धर्म के प्रति अनुराग तो नहीं किया है, कुगुरु एवं कुलदेव की भक्ति तो नहीं की है और अपने व्रत को भंग तो नहीं किया है। यदि नहीं तो फिर किस अशुभ कर्म का उदय से मुझे पतिव्रह का दारुण दुख भोगना पड़ रहा है? प्रियतम, क्या तुम्हारे मेरी तनिक भी चिंता नहीं रहेगी? यदि तुम मेरे ऊपर से किसी कारण से रुष्ट हो गए हो तो मैना सुंदरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उससे क्यों बुला रहे हो? क्या तुम्हारे स्मरण में नहीं है कि तुमने ही उन्हें 12 वर्ष के बाद मिलने का वचन दिया था? मेरे ऊपर ना सही किंतु कम से कम उन्हें तो कृपा दृष्टि से वंचित ना कीजिए। मेरे धैर्य धारण करने का अब तो कोई अवलंबन है न उपाय ही तथा न ही कोई आशा है। क्या कोई ऐसा दयालु यहाँ नहीं है जो मुझे मेरे पतिदेव के शुभ समाचार सुना सके? हे सागर, तुमने मेरे पति को हमसे क्यों छीन लिया है? तुम रत्नाकर हो, तुम्हें किस बात की कमी है? उसके बदले में तुमने मुझे ही अपने उदर में क्यों नहीं रख लिया है? इसके बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है, किंतु क्या करूं? मेरा कोई बस नहीं चलता, लाचार हूँ। आत्महत्या भी नहीं कर सकती है क्योंकि आत्महत्या को महापाप कहा गया है, किंतु आश्चर्य है कि मेरे स्वामी ने इसका विचार क्यों नहीं किया। हे नाथ, यदि बिना जाने मुझसे कोई अपराध ही हो गया हो तो स्वयं आकर के मेरे यथा योग दंड देकर की व्यवस्था करो। इस प्रकार असहाय छोड़कर जाना क्या तुम्हारे उचित कर जान पड़ता है? क्या तुम नहीं जानते कि असहाय अबला स्त्री की इस संसार में कैसी दशा होती है? अब अधिक देर ना की करो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा एवं तुमको भी संभवतः इसके लिए फिर पछताना पड़ेगा। या तो आकर के मेरे प्राण की रक्षा करो, नहीं तो मेरे प्राण परित्याग के पूर्ण दायित्व तुम पर ही होगा। यह जान लो स्वामी, अब तो दया करो।
मुझसे अब अधिक सहा नहीं जाता है। इतना निर्दयता भला तुम कैसे हो सकते हो। इस प्रकार रैन मंजूषा आर्त स्वर में विलाप कर रही थी और उसका मुख कमल कुमला गया था। उसका आहार का एकदम सुधि नहीं थी। रैन मंजूषा की इस दयनीय स्थिति को देख करके धवल सेठ को शंका हुई कि अब उसकी मनोकामना का पूर्ण होना असंभव है एवं इसलिए वह व्यग्र हो उठा और स्थिति को संभालने के लिए उसकी उद्देश्य से उसने कृत्रिम शोक सहानुभूति एवं संवेदना प्रकट की एवं उसे धैर्य दिलाने के लिए अभिनय करते हुए कहा, हे कोमलांगिनी, अब शोक करने की क्या हो सकता है। होनी अटल है। संसार का अमिट एवं अटूट नियम यही है कि जो उत्पन्न होता है वह एक दिन नष्ट अवश्य हो जाता है। श्रीपाल के शोक में अपने प्राणों का परित्याग भी यदि तुम कर दोगी तो क्या अब वे तुम्हें मिल सकेंगे। इतने कितने ही बड़े बड़े चक्रवर्ती एवं पृथ्वी पर हुए, किंतु कालवश सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। केवल तुम्ही को यह दुख भोगने पड़ रहा है ऐसा ना समझो। राम एवं लक्ष्मण को भी वनवासी जाना पड़ा था। सीता को 2 बार पति वियोग का दारुण दुख भोगना पड़ा था। चक्रवर्ती भरत का भी मान भंग हुआ। कर्म वश यदि तीर्थेश्वर श्री विश्वनाथ को भी 6 माह तक आहार का अंतराय हुआ था। संसार के सब जीव कर्म के अधीन है। इसके आगे किसी का भी बस नहीं चल पाता है। श्रीपाल के लिए हम लोगों के हृदय में अपार दुख है, किंतु क्या भी किया जा सकता है। तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए एवं शोक को छोड़ना चाहिए। अन्य लोगों ने भी सती रैन मंजूषा को बहुत समझाया। अन्य कोई उपाय ना पाने पर तथा संसार के परिवर्तनशीलता का विचार करके रैन मंजूषा ने अपने मन में धैर्य धारण किया और उसके अतिरिक्त भला वह कर ही क्या सकती थी। उसने अपने मन में विचारा कि शोक करने से तो असाता एवं वेदनीय आदि अशुभ कर्मों का बंध होता है, इसलिए शोक का परित्याग करके वह पंच परमेष्ठी के ध्यान किया जाए एवं उनकी आराधना की जाए तो अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी तथा साथ ही यह भी संभव हो सकेगा उसके प्रभाव से संभवतः स्वामी से पुनर्मिलन हो जाए। सुना है इसी पंच परमेष्ठी के मंत्र की आराधना के प्रभाव से सती शिरोमणि सीता का पुनः पति से मिलन हुआ था एवं उसके सतीत्व की परीक्षा के समय अग्नि जल के समान शीतल हो गई थी। अंजना को इसी मंत्र के प्रभाव से पति का समागम प्राप्त हुआ था। जब सामान्य पशु पक्षियों को भी इसी मंत्र के इस कारण मात्र से शुभ गति प्राप्त हो सकती है, तब मेरे अशुभ कर्मों का अंत क्यों नहीं होगा। यदि इस मंत्र की आराधना का कदाचित भी मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी उत्तम है, क्योंकि इसे पराधीन स्त्री पर्याय से तो मुक्ति मिल जाएगी। इस महामंत्र की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है और त्रिलोक के पराजित अनादि निधन इस मंगल स्वरूप है, अति उत्तम है तथा एकमात्र शरणाधार है। ऐसा विचार करके रैन मंजूषा पंच परमेष्ठी मंत्र की आराधना में तत्पर हो गई। 2-4 दिन तो वह इसी प्रकार बीत गए। न तो उसे खाने का ध्यान था न ही पीने का ध्यान था। फिर वस्त्राभूषण स्नान एवं अन्य अनन्य श्रृंगार आदि की तो चिंता उसे कैसे हो सकती थी। वह निरंतर मौन रहती थी, किसी की भी बात नहीं करती थी। क्षुधा पिपासा सब उससे दूर हो गई थी। बस केवल पंच परमेष्ठी का ध्यान एवं पति का अहनिश स्मरण ही उसकी दिनचर्या का आधार बन गया था। रैन मंजूषा जलपोत पर ठीक उसी प्रकार से अनासक्त एवं निर्लिप्त भाव से रहती थी, जिस प्रकार से जल में रहते हुए कमल उससे पृथक रहता है। पति विहनी रैन मंजूषा उसी प्रकार से मंत्र आराधना करते हुए समय व्यतीत कर रही थी। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक।
हे जिनवाणी भारती तोहि जपो निर्रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।